कार्यपत्र का 78, विषय गणित, कक्षा 9वीं, तिथि 27 जनवरी 2021। विद्यार्थी का नाम में आप अपना नाम लिखेंगे और अध्यापक के नाम में आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। अध्याय 13, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। ये एक पुनरावृत्ति वर्कशीट संख्या 41 की है। पहला क्वेश्चन में रिक्त स्थान भरिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है, घनाभ में पृष्ठों की संख्या डैश होगी, तो इसमें इसका जवाब होगा कि 6। पहले का जवाब होगा 6 संख्या 6 पृष्ठ होते हैं। दूसरा है, घन में किनारों की संख्या डैश होगी। हमें बताना है कि घन में किनारों की संख्या कितनी होती है, तो वह 12 होती हैं। तीसरा, घनाभ में शीर्षों की संख्या डैश होगी। घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है हमें यह बताना है, तो 8 होती हैं। आप चाहें तो अपनी बुक या किसी बॉक्स को भी देख सकते हैं, तो उससे आप पता लगा सकते हैं। घन के किनारों की माप a है, घन का आयतन क्या होगा? हम जानते हैं घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। तो अगर एक भुजा a है तो आयतन कितना होगा घन का? a क्यूब। तो आपके पहले का चौथा का आंसर है a क्यूब। यदि घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b तथा ऊंचाई h है, तो घनाभ का आयतन कितना होगा? हम जानते हैं कि घनाभ के आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच। तो इसका उत्तर भी यही होगा, L इंटू बी इंटू एच। आइए अब दूसरे से 5वें प्रश्न में सही उत्तरों का चयन करना है। यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दोगुने कर दिया जाए तो इसका आयतन होगा। इसका आयतन 8 गुना हो जाएगा। कैसे होगा ये हम देखते हैं। माना घन की भुजा a है। प्रश्न के अनुसार जब घन की भुजा दोगुनी हो तो वह 2a हो जाएगी। घन का आयतन तब जब भुजा a थी तो भुजा a क्यूब था। जब भुजा 2a हो गई तो वह 2a का क्यूब, तो 8a क्यूब हो जाएगा, जिससे कि पहले और बाद के आयतन में 8 गुना का फर्क आ जाएगा। में भी 8 गुने का फर्क आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। माचिस की डिब्बी के माप 4 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर है। ऐसी डिब्बी 10 डिब्बी में एक पैकेट का आयतन क्या होगा? माचिस की डिब्बी का आयतन एक घनाभ के समान है, तो इसका सूत्र भी हम घनाभ का लगाएंगे, जो कि L इंटू बी इंटू एच होगा। लंबाई हमें 4, चौड़ाई 2 तथा ऊंचाई 3 दी गई थी माचिस की डिब्बी की, जिससे हम एक माचिस की डिब्बी का आयतन निकाल पाएंगे। हमें 10 माचिस की डिब्बी का आयतन निकाल लें तो उससे भी एक बड़ा आयतन ही बनेगा, और उसका आयतन होगा 240 सेंटीमीटर घन या क्यूब, जो भी आप कहना चाहें। चौथा प्रश्न देखते हैं। एक ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान के माप को उस वस्तु का कहते हैं आयतन कहते हैं। डी आयतन कहते हैं। पांचवा प्रश्न देखते हैं। एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 2 मीटर गहरी है। इसमें किनारे कितने लीटर पानी आ सकता है? और क्वेश्चन में यह भी दिया गया है कि 1 मीटर घन बराबर होता है 1000 लीटर। 1 मीटर घन 1000 लीटर के बराबर होता है। इसका उत्तर सी है। वैसे आइए देखते हैं कि ये कैसे हुआ। लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर है। घनभार पानी की टंकी का आयतन 6 इंटू 5 इंटू 2, जिसका योग 60 होता है।
हमने यहाँ सूत्र लगाया L गुणा B गुणा H, जिसका उत्तर ये आया, और 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, जिसको हमने 60 गुणा 1000 किया, जिसकी वजह से हमारे पास 60,000 लीटर आया। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 16,000 मीटर क्यूब द्रव आ सके। आइए छठा प्रश्न देखते हैं आपका। एक घनाभाकार बर्तन 10 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसको कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसमें 16,000 मीटर क्यूब द्रव आ सके। बच्चों यहाँ पे मीटर क्यूब की जगह लीटर आएगा, यहाँ पे मीटर क्यूब की जगह लीटर आएगा प्रश्न में, ये थोड़ा सा इसमें गलत है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। घनाभाकार बर्तन का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है। लंबाई हमें 10 मीटर दी गई है, चौड़ाई हमें 8 मीटर व ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, यह हमें पता है। घनाभाकार बर्तन में 16,000 लीटर तक पानी आ सकता है, तो हम इस लीटर को मीटर में परिवर्तन करने के लिए 16,000 को 1000 से भाग दे देंगे। तो ये 1000 से तीनों जीरो कट हो जाएंगे और बचेगा 16 मीटर घन। अब हम सूत्र लगाएंगे L इंटू बी इंटू एच। तो 16 गुणा 10 बटा में 8 आ जाएगा, ये 2 पे से काटेगा और ये 0.2 बना देगा। आइए हम आपका 7वां प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार धातु की चद्दर की विमाएं 48 सेंटीमीटर गुणा 36 सेंटीमीटर है। प्रत्येक कोनों से 8 भुजा के वर्ग काटे गए। बची हुई शेष चादर से एक खुला बॉक्स बनाया गया है। बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। यह है 7वां प्रश्न। हमें लंबाई 48 सेंटीमीटर दी गई है और चौड़ाई हमें 36 सेंटीमीटर दी गई है। ये बच्चों यहाँ पे मैंने इसे सेंटीमीटर की जगह मीटर लिख दिया है, तो इसे आप सही कर लीजिएगा। यहाँ सेंटीमीटर आएगा, यहाँ पे भी सेंटीमीटर आएगा और ये सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए इसके लिए हमें क्षमा कीजिएगा। आइए देखते हैं। हाँ, प्रश्न के अनुसार कि हम कोनों से 8 सेंटीमीटर भाग कट कर देंगे, तो जो लंबाई होगी वह दोनों तरफ से 8-8 सेंटीमीटर कट होगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जो ये बचेगी वह 48 माइनस 16 होगी, जिससे जो हमारे पास नई लंबाई आएगी वह 32, और जो चौड़ाई होगी वह समान रूप से 20 सेंटीमीटर आएगी, और हमें ऊंचाई 8 सेंटीमीटर मिलेगी, क्योंकि उसका एक बॉक्स बनेगा। आप अगर देख पाएँ तो समझ पाएँ, थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा कुछ इस प्रकार से एक नए बॉक्स का निर्माण होगा। अब आप इस बॉक्स को चाहे बंद कर दीजिए, हमें इतना बॉक्स मिलेगा। इसे बंद कर दीजिए और एक बॉक्स का निर्माण कीजिए, तो एक क्यूबॉइड का ही बनेगा, क्योंकि इसकी लंबाई है 32, ऊंचाई है 8 और चौड़ाई है 20 सेंटीमीटर। बॉक्स का आयतन हम निकालेंगे और हमारा उत्तर आएगा 5,120 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ हमसे थोड़ा इसकी इकाई में गलती हो गई है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। एक घनाकार बॉक्स का आयतन 512 मीटर क्यूब है। क्षमा कीजिएगा, हमने 9वां बोल दिया, 8वें की बारी पहले। अगर एक कमरे का आयतन 792 मीटर क्यूब है तथा फर्श का क्षेत्रफल 132 मीटर क्यूब है, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आयतन का सूत्र हम जानते हैं, 792 मीटर क्यूब, L गुणा B गुणा H, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। फर्श का क्षेत्रफल होगा
लंबाई गुणा चौड़ाई जो 132 मीटर स्क्वायर दिया गया है, हम इनकी मान एक दूसरे के सापेक्ष रख देंगे, जिससे हमारे पास h का मान आ जाएगा जो कि है 6 मीटर। 9वां प्रश्न देखते हैं। एक घनाकार बॉक्स का आयतन 512 मीटर क्यूब है, उसकी किनारों की लंबाई का माप ज्ञात कीजिए। किनारों की लंबाई यानी कि इसकी लंबाई निकालनी है हमें सिर्फ भुजा की। एक घनाकार बॉक्स 512 मीटर क्यूब का आयतन है, आयतन घनाकार भुजा का सूत्र होता है भुजा क्यूब ए क्यूब। ए हमारे पास 8 आएगी, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। आखिरी प्रश्न, एक घनाकार बॉक्स का आयतन 48 सेंटीमीटर क्यूब है, बॉक्स की विमाएं क्या हो सकती हैं। इस प्रश्न में केवल हमें घनाकार बॉक्स का आयतन दिया गया है और हमसे ना लंबाई, ऊंचाई व चौड़ाई मांगी, सिर्फ विमाएं मांगी हैं जो कि हम अपने अनुमान से दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 विमाएं की हैं, 4 लंबाई 4, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3। एक और की है लंबाई 3, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 4। आप चाहें तो और भी विमाएं अपने अनुसार ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर 48 को उपखंड करें, 2, 24, 2, 12, इस प्रकार हम बहुत सारी बना सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ यहाँ 2 दी हैं, जैसे कि आप चाहें तो बना सकते हैं 2, 8, 3 या 8, 2, 3 या 3, 8, 2, अनेक प्रकार से। धन्यवाद। आपकी ये कार्यपत्रिका 78 समाप्त होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारे न्यू नोटिफिकेशन आते रहेंगे और हम इसी प्रकार से आपको समझाते हैं। धन्यवाद।